हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम 365 जंक्शन में। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज का जो हमारा वीडियो है वह संबंधित है भारतीय इतिहास से। भारतीय इतिहास में सल्तनत काल में तुगलक वंश एवं सैयद वंश से। तुगलक वंश और सैयद वंश से संबंधित जो भी प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जैसे कि एमपी पीसीएस, यूपी पीसीएस हुआ, आईएएस हुआ, छत्तीसगढ़ पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, यूपी लोअर का एग्जाम, समीक्षा अधिकारी का एग्जाम, तो इन सारी परीक्षाओं में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं के लिए सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वो सारे प्रश्न इस वीडियो में सम्मिलित है। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? ऑप्शन इसका सही होगा ऑप्शन है खिलजी वंश। दूसरा प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली छोड़ने के बाद 2 वर्षों तक स्वर्गद्वारी नामक शिविर में रहा। कारण, उस समय दिल्ली एक प्रकार के प्लेग से बर्बाद हो गई थी और बहुत से लोग मर गए थे। ऑप्शन इसका ए सही होगा। कथन और कारण दोनों सही है और कारण जो है वो सही स्पष्टीकरण है कथन का। तीसरा प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें। कथन है, मोहम्मद तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई। कारण, मोहम्मद तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था। इसमें भी ऑप्शन ए सही होगा। कथन और कारण दोनों सही है। कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या करता है। चौथा प्रश्न है, दीवाने अमीर कोही नामक पृथक कृषि विभाग की स्थापना दिल्ली के किस सुल्तान ने की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका ऑप्शन डी सही होगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने। पांचवा प्रश्न है, मोहम्मद तुगलक ने दीवाने कोही नामक एक नए विभाग का सृजन किया। इसका मुख्य कार्य था, कृषि से संबंधित था ये विभाग। ऑप्शन ए सही होगा, पड़ती भूमि को कृषि युक्त बनाना। छठा प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक के अंतर्गत दीवाने अमीर कोही किस विभाग की देखभाल करता था? ऑप्शन डी इसका सही होगा, कृषि की उन्नति। सातवां प्रश्न, मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए किस एक नए विभाग का आरंभ किया था? ऑप्शन सी सही होगा इसका, दीवाने कोही। आठवां प्रश्न, दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की थी एवं फसल चक्र की योजना बनाई थी? ऑप्शन डी होगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने। नवां प्रश्न है, मोहम्मद तुगलक के अंतर्गत दीवाने कोही का विभाग किस तरह के कार्य की देख रेख करता था? ऑप्शन ए सही होगा इसका, कृषि विभाग। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने कृषि के विकास के लिए निर्धन किसानों को तकावी बांटी, जिसे सौंधर कहते थे? ऑप्शन सी इसका सही होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। 11वां प्रश्न, मोहम्मद तुगलक के प्रशासन में दीवाने कोही किस प्रकार का विभाग था? ऑप्शन इसका ए सही होगा, कृषि। 12वां प्रश्न, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश दिया था किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। 13वां प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली ले गया दौलताबाद कालिंजर। ऑप्शन ए सही होगा इसका, दौलताबाद। दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी ले गया था कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। 14वां प्रश्न है, इब्न बतूता की भारत यात्रा किस शासक के काल में हुई? ऑप्शन ए सही होगा, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। 15वां प्रश्न, मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया? ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता जो कि प्रसिद्ध अरब विद्वान एवं यात्री थे, किसके शासन काल में भारत आए? ऑप्शन सी सही होगा, ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में। इब्न बतूता कहाँ का यात्री था? अफ्रीका का। 18वां प्रश्न, इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई है? ऑप्शन डी होगा, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर। 19वां प्रश्न, राजा को अपनी प्रजा से मुक्ति मिली और प्रजा को अपने राजा से किसके निधन पर? बदायूनी ने इस प्रकार की टिप्पणी की थी। ऑप्शन सी सही होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। 20वां प्रश्न, किसने कहा था कि अभी दिल्ली दूर है? निजामुद्दीन औलिया ने। ऑप्शन 20 का सही होगा। 21वां प्रश्न, दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर एक इतिहासकार ने कहा राजा को प्रजा से मुक्ति मिल गई एवं उन्हें राजा से? मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर। ऑप्शन 20 का सही होगा। 22वां प्रश्न है, हुनूज दिल्ली दूरस्थ कथन आप किस सूफी संत से
संबद्ध करते हैं? ऑप्शन इसका सी सही होगा, निजामुद्दीन औलिया से। दिल्ली के किस सूफी संत से यह प्रसिद्ध कथन संबंधित है? हुनूर दिल्ली दूर अस्त, निजामुद्दीन औलिया। ऑप्शन ए सही होगा। 24वां प्रश्न है, अब दिल्ली अभी दूर है, यह चेतावनी किस सुल्तान को दी गई थी? गयासुद्दीन तुगलक को। कौन सा सुल्तान अपने समकालीन संत निजामुद्दीन औलिया को शत्रु मानता था? गयासुद्दीन तुगलक। 26वां प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था? ऑप्शन सी इसका होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? ऑप्शन सी होगा, गयासुद्दीन तुगलक से। 28वां प्रश्न, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसका जैन विद्वानों से घनिष्ठ संबंध था? कुतुबुद्दीन ऐबक, बलवन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन इसका सही होगा, बी पार्ट, बलवन। 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने जिन प्रभु सूर्य से आधी रात तक बातचीत की? मोहम्मद बिन तुगलक ने। ऑप्शन बी इसका सही होगा। 30वां प्रश्न है, निम्न में से 30वां प्रश्न, निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? ऑप्शन है इलबरी, खिलजी, तुगलक, लोदी। ऑप्शन सी सही होगा इसका, तुगलक। 31वां प्रश्न है, उस जैन संत का क्या नाम था जिसके साथ मोहम्मद बिन तुगलक ने विचार विमर्श किया था? ऑप्शन डी होगा, जिन सूरी। 32वां प्रश्न, निम्नलिखित में से दिल्ली का कौन सा पहला सुल्तान था जिसने होली के उत्सव में भाग लिया? ऑप्शन सी होगा इसका, मोहम्मद बिन तुगलक। 33वां प्रश्न, किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का सर्वाधिक विकास हुआ? ऑप्शन सी होगा इसका, तुगलक वंश में। 34वां प्रश्न, होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला प्रथम दिल्ली का सुल्तान कौन था? ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक। 35वां प्रश्न, मध्यकालीन भारत में किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम होली खेली थी? ऑप्शन ए सही होगा इसका, मोहम्मद बिन तुगलक। निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? ऑप्शन सी होगा इसका, इब्न बतूता। 37वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? ऑप्शन बी होगा इसका, इब्न बतूता। 38वां प्रश्न, इनमें से किस सुल्तान ने भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था? इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, खिज्र खां, बहलूल लोदी। ऑप्शन बी इसका सही होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। 39वां प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था? ऑप्शन सी होगा इसका, मोहम्मद बिन तुगलक ने भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा, टोकन करेंसी का प्रचलन जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। 40वां प्रश्न, मोहम्मद बिन तुगलक की चारों योजनाओं पर विचार कीजिए। राजधानी परिवर्तन, दोआब में राजस्व वृद्धि, खुरासान अभियान, सांकेतिक मुद्रा योजनाओं का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट से पता करें। ऑप्शन इसका देखते हैं। सर्वप्रथम होगा दोआब में राजस्व वृद्धि, उसके बाद राजधानी परिवर्तन, फिर सांकेतिक मुद्रा, उसके बाद खुरासान अभियान। 2, 1, 4, 3। ऑप्शन डी इसका सही होगा। 41वां प्रश्न है, अमीर सादों की नियुक्त करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? ऑप्शन सी इसका सही होगा, मोहम्मद बिन तुगलक था। 42वां प्रश्न, किसने कहा था मेरा साम्राज्य रुग्ण हो गया है और यह किसी उपचार से ठीक नहीं होता? वैद्य सरदर्द ठीक करता है और तदुपरांत बुखार हो जाता है, वह बुखार ठीक करता है, करने की कोशिश करता है तो कुछ और हो जाता है। यह कथन है मोहम्मद बिन तुगलक का। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने बहराइच में सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह की यात्रा की थी? मोहम्मद बिन तुगलक। 44वां प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय किसे चीन का राजदूत नियुक्त किया गया? बारबोसा, बर्नी,
इब्न बतूता, अब्दुल रज्जाक। ऑप्शन सी सही होगा इसका, इब्न बतूता। 45वां प्रश्न है, वह दिल्ली सुल्तान जिसने यहाँ चीन के मंगोल सम्राट का एक शिष्टमंडल कुछ बौद्ध मंदिरों को देखने की अनुमति के लिए आया था, कौन था? बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, सिकंदर लोदी। ऑप्शन बी सही होगा इसका, मोहम्मद बिन तुगलक। 46वां प्रश्न, निम्नलिखित सुल्तानों में से किस एक ने सबसे दीर्घ अवधि तक शासन किया था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, बहलूल लोदी। ऑप्शन सी सही होगा इसका, मोहम्मद बिन तुगलक। 47वां प्रश्न है, रतन नाम के हिंदू को किसके शासन किसके शासन काल में राजस्व अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। 48वां प्रश्न, दिल्ली के किस सुल्तान ने प्रथमतः खलीफा के नाम पर खुतबा नहीं पढ़ा? ऑप्शन बी होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। 49वां प्रश्न, दिल्ली के किस सुल्तान ने अलाई अमीरों को ख्वाजा ख्वाजा ताज या शाहदास माना था? ऑप्शन डी सही होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने अलाई अमीरों को ख्वाजात शाह या शाहदास माना था? ऑप्शन डी इसका सही होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। 50वां प्रश्न है, इनमें से किस सुल्तान ने देवगिरी का नाम कुतुबुल इस्लाम रखा था? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अबू बकर शाह। ऑप्शन इसमें एरर है, दो ऑप्शन इसमें सही है, इसलिए इसमें करेक्शन है, इसको ड्रॉप कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 51, किस सुल्तान के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत का क्षेत्र सर्वाधिक विस्तृत था? ऑप्शन सी, मोहम्मद तुगलक। क्वेश्चन नंबर 52, दिल्ली के किस सुल्तान ने यह नियम बनाया कि किसी एक वर्ष में भू राजस्व के 1/10 या 1/11 से अधिक की वृद्धि नहीं की जाएगी? ऑप्शन सी सही होगा इसका, गियासुद्दीन तुगलक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान राजस्व निर्धारण हेतु भूमि मापन से संबद्ध नहीं था? ऑप्शन बी सही होगा इसका, गयासुद्दीन तुगलक। 54 है, किस सुल्तान द्वारा खालिसा क्षेत्रों में भूमि की नपाई के स्थान पर बटाई प्रथा को जारी किया गया? ऑप्शन सी सही होगा, गयासुद्दीन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 55, दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान था जिसने भूमि की नाप की आज्ञा निरस्त करके उसके स्थान पर गल्ला बटाई को अपनाया? ऑप्शन सी सही होगा इसका, गयासुद्दीन तुगलक। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, वह है? ऑप्शन सी सही होगा, फिरोज शाह तुगलक। गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? ऑप्शन ए सही होगा, तुगलक। 58, निम्नलिखित में से कौन दासों का शौकीन था? ऑप्शन डी सही होगा, फिरोज शाह तुगलक। 59वां प्रश्न है, राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? ऑप्शन इसका सही होगा बी, फिरोज शाह तुगलक। 60वां प्रश्न, दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवाने खैरात स्थापित किया? ऑप्शन बी सही होगा उसका, फिरोज तुगलक। 61वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक। ऑप्शन डी सही होगा इसका, फिरोज तुगलक। 62वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक दिल्ली के सुल्तान ने एक रोजगार कार्यालय, एक दीवाने खैरात तथा दारुल सफा की स्थापना की थी? ऑप्शन ए सही होगा इसका, फिरोज तुगलक। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित नहीं था? दीवाने मुस्खराज, दीवाने खैरात, दीवाने बंदगान और दारुल सफा। ऑप्शन ए इसका सही होगा, दीवाने मुस्खराज। दीवाने मुस्खराज जो था वो मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्थापित
विभाग था। क्वेश्चन नंबर 64, सर्व कर लगाया जाता था। सर्व कर जो था वो एक प्रकार का सिंचाई कर था। ऑप्शन बी सही होगा इसका। 65, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था। ऑप्शन बी सही होगा इसका, एक खैराती अस्पताल। क्वेश्चन नंबर 66, सल्तनत काल के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम सिंचाई कर लेना प्रारंभ किया। ऑप्शन डी सही होगा इसका, फिरोज तुगलक। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। अलाउद्दीन खिलजी, बलवन, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन जो है इसका सी सही होगा, फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर 68, वह सुल्तान जिसने प्रथम बार हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद कराने का कार्य प्रारंभ किया था। ऑप्शन डी सही होगा इसका, फिरोज शाह तुगलक। 69वां प्रश्न है, हक के सर्व अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था। ऑप्शन डी सही होगा इसका, फिरोज तुगलक। क्वेश्चन नंबर 70 है, जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन बी सही होगा इसका, फिरोज तुगलक। 71, दिल्ली के किस सुल्तान ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की उससे दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों के समझ बेहतर हो सके। ऑप्शन बी होगा इसका आंसर, फिरोज तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 72, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर आरोपित किया था। बलवन, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन डी सही होगा, फिरोज शाह तुगलक ने। जौनपुर की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन डी सही होगा, फिरोज शाह तुगलक ने। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली कौन लाया था। फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन बी सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 75, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। ऑप्शन बी सही होगा इसका, फिरोज शाह तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 76 है, इनमें से कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था। ऑप्शन बी सही होगा, फिरोज तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 77, दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था। इसका भी ऑप्शन ए सही होगा, फिरोज शाह तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने अशोक के विशाल पत्थर स्तंभ को सोने का स्तंभ कहा था। फिरोज शाह तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 79, निम्न सुल्तानों में से किसे खलीफा से सैयद उल सलातीन की पदवी प्राप्त हुई थी। ऑप्शन डी सही होगा इसका, फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर 80, बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी। बलवन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन डी सही होगा इसका, फिरोज शाह तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने शिक्षा में व्यावसायिक पाठ्यक्रम लागू किया। बलवन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन डी सही होगा इसका, फिरोज शाह तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 82 है, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। इल्तुतमिश ने, बलवन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन डी इसका सही होगा, फिरोज शाह तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, शेर शाह सूरी। ऑप्शन सी सही होगा इसका, फिरोज शाह तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 84, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था। फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय, नसीरुद्दीन महमूद, नसरत शाह। ऑप्शन सी सही होगा इसका, नसीरुद्दीन महमूद। क्वेश्चन नंबर 85 है, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की। ऑप्शन सी सही होगा इसका, फिरोज शाह तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 86 है, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था। 1398 ईस्वी में। ऑप्शन बी सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 87, तैमूर ने किसके काल में भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा। इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, नसीरुद्दीन महमूद, बहलोल लोदी। ऑप्शन सी सही होगा इसका, नसीरुद्दीन महमूद। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित किस सल्तनत के शासक के प्रशासन में स्वयं घूसखोरी को प्रोत्साहित किया था।
बलवन, जलालुद्दीन, फिरोज तुगलक, इब्राहिम लोदी। ऑप्शन सी सही होगा इसका, फिरोज तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 89, सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ था। ऑप्शन सी इसका सही होगा, इक्तदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से किसकी रचना का श्रेय स्वयं सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को दिया जाता है। ऑप्शन सी सही होगा इसका, फुतहात फिरोज शाही। 91 है, वह कौन शासक था जिसने एक सैनिक निरीक्षक लिपिक को घूस देने के लिए सोने का एक सिक्का दिया था। ऑप्शन डी होगा, फिरोज तुगलक ने। 92, सुल्तान फिरोज तुगलक के खुतबे में सभी पूर्ववर्ती सुल्तानों के नाम सम्मिलित थे। निम्नलिखित नामों में से कौन सा एकमात्र अपवाद था। कुतुबुद्दीन ऐबक, बलवन, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन ए सही होगा इसका, कुतुबुद्दीन ऐबक। 93, इनमें से कौन सी किताब स्वयं सुल्तान फिरोज शाह तुगलक द्वारा लिखी गई है। फुतहात फिरोज शाही, फतवाए जहांदारी, तारीख फिरोज शाही, तुगलकनामा। ऑप्शन ए सही होगा इसका, फुतहाती फिरोज शाही। क्वेश्चन नंबर 94, ससगनी चांदी का एक छोटा सिक्का था जो बराबर था 6 जीतल के। ऑप्शन बी सही होगा। 95, फिरोज शाह तुगलक के ने उपज का 1/10 भू राजस्व के रूप में वसूल किया। ऑप्शन सी इसका सही है, उसरी भूमि से। 96, दिल्ली के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम मुस्लिम स्त्रियों को दिल्ली के बाहर स्थित मज़ारों पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन सी सही होगा इसका, फिरोज शाह तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 97 है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के सुल्तानों ने सामान्यतः खलीफा के नायब के रूप में अपना नाम सिक्कों पर अंकित करवाया। ऑप्शन सी, तुगलक वंश के शासकों ने। 98, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्वेश्चन गलत है, ऑप्शन इसमें कई सही हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को ड्रॉप करिए। 99, इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार दिल्ली का आदर्श सुल्तान था। ऑप्शन सी सही होगा इसका, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज तुगलक ने हिंदुओं के प्रति उदार नीति अपनाई, जागीर प्रथा को पुनर्स्थापित किया, सिंध को खोया, मंगोलों से युद्ध किया। ऑप्शन इसका बी सही है, जागीर प्रथा को पुनर्स्थापित किया। 101, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज किया। ऑप्शन डी सही होगा इसका, तुगलक वंश। 102, निम्न में कौन सा कर शरिया द्वारा स्वीकृत नहीं था। ऑप्शन डी सही होगा इसका, विवाह कर। 103, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए। मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, सिकंदर लोदी, शेर शाह सूरी। ऑप्शन बी सही होगा इसका, फिरोज तुगलक। क्वेश्चन नंबर 104 है, खिज्र खां द्वारा स्थापित राजवंश को सैयद राजवंश के नाम से जाना जाता है क्योंकि उसने और उसके उत्तराधिकारियों ने सैयद उपाधि धारण की। इसका ऑप्शन सी सही होगा, खिज्र खां पैगंबर मोहम्मद का वंशधर था। नेक्स्ट अध्याय है सैयद एवं लोदी वंश। तो सैयद एवं लोदी वंश से संबंधित प्रश्न देखते हैं। जवाबित क्या थे। पहला प्रश्न है, जवाबित क्या थे। जवाबित जो थे राज के कानून थे। ऑप्शन सी इसका सही होगा। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की। ऑप्शन सी सही होगा इसका, सिकंदर लोदी ने। तीसरा प्रश्न है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ। ऑप्शन बी सही होगा इसका, सैयद वंश। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित मध्यकालीन शासकों में से किसने गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखी थी। ऑप्शन ए सही होगा इसका, सिकंदर लोदी ने। पांचवा प्रश्न, दिल्ली के सुल्तानों में से किस सुल्तान ने गुलरुखी के नाम से अनेक कविताएं लिखी। सिकंदर लोदी। ऑप्शन सी सही होगा। छठा प्रश्न है, इनमें से किस सुल्तान ने सल्तनत की राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की थी। ऑप्शन सी सही होगा इसका, सिकंदर लोदी। सातवां प्रश्न है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी। सिकंदर लोदी ने। ऑप्शन डी सही होगा इसका।
8वां प्रश्न है, आगरा नगर की स्थापना निम्न में से किसने की थी? सिकंदर लोदी ने। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किसने आगरा की स्थापना की थी? सिकंदर लोदी ने। ऑप्शन सी सही होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य को दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोदी ने 1484 ईस्वी में अधिग्रहित कर लिया था? कश्मीर, जौनपुर, नेपाल, गुजरात। ऑप्शन बी सही होगा इसका, जौनपुर। 11वां प्रश्न, किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे दिल्ली की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है? ऑप्शन इसका डी सही होगा, सिकंदर लोदी को। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसकी मुद्रा अकबर के समय तक विनिमय का माध्यम रही? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी। ऑप्शन सी सही होगा इसका, बहलोल लोदी। 13वां प्रश्न है, बहलोल लोदी की महत्वपूर्ण उपलब्धियां यह थी कि उसने निम्नलिखित में से एक राज्य के विरुद्ध सफलतापूर्वक युद्ध किया? जौनपुर के विरुद्ध। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरते आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? ऑप्शन ए सही होगा इसका, बहलोल लोदी। 15वां प्रश्न है, कथन और कारण दिए गए हैं। कथन है, बहलोल लोदी का राजत्व सिद्धांत बंधुता पर आधारित था। कारण है, बहलोल अफगान जनजातीय भावनाओं का आदर करता था। इसमें ऑप्शन जो है ए सही होगा। कथन और कारण दोनों सही है। कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या करता है। 16वां प्रश्न है, जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की वह कौन था? ऑप्शन बी सही होगा इसका, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी के शासन काल में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी। 17वां प्रश्न, किस मध्यकालीन शासक ने उद्घोषित किया था कि राजत्व ही बंधुत्व है तथा बंधुत्व ही राजत्व है? ऑप्शन डी इसका है, बहलोल लोदी ने। 18वां प्रश्न, उस सुल्तान का नाम बतलाइए जिसने खाद्यान्न पर से जक़ात हटा लिया था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी। ऑप्शन डी सही होगा इसका, सिकंदर लोदी। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से क्या सिकंदर लोदी से संबंधित नहीं है? ऑप्शन डी सही होगा इसका, बहलोल लोदी के राजत्व सिद्धांत का अनुसरण करना। 20वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने अरब, फारस एवं मध्य एशिया से विद्वानों को आमंत्रित किया? ऑप्शन डी सही होगा इसका, सिकंदर लोदी। 21वां प्रश्न, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? ऑप्शन डी सही होगा, सिकंदर लोदी। 22वां प्रश्न, निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे? ऑप्शन डी सही होगा, लोदी। 23वां प्रश्न है, दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? सिकंदर शाह, इब्राहिम लोदी, बहलोल खान लोदी। ऑप्शन इसका जो है सी सही होगा, पहले बहलोल लोदी, फिर सिकंदर शाह, फिर इब्राहिम लोदी। तो यह प्रश्न जो थे आज के वीडियो में, जो प्रश्न है वो सैयद वंश, लोदी वंश और तुगलक वंश से संबंधित थे, जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। आप सब को अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद मित्रों।